अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्लाइड्स क्या होते हैं और सस्पेंशंस क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है, कैसे हम जो है वो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। इसके रिलेटेड आज हमारा सारे का सारा जो है वो टॉपिक होगा। तो सबसे पहले है जी सॉल्यूशन क्या है। इस पे हम काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज फिर से जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दोबारा से फिर करते हैं जी। सॉल्यूशन कंपोनेंट, सॉल्यूशन के बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, एक है जी सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है, ये अब ये सॉल्यूट भी ज़्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब कि जी 2 और मोर कंपोनेंट्स, दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्सअप कर दें, होमोजीनियस जो है उसकी होनी चाहिए टाइप, तो हम कहते हैं कि वो जो चीज़ बनी है वो हमारे पास सॉल्यूशन बना है। इसके कुछ अहम और बहुत ही अहम पॉइंट हैं जो हमने लिखे हुए हैं पहले, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले जी इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ये इसकी डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन क्या है, 2 और मोर। ठीक है, कंपोनेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है जी पार्टिकल्स आर सो स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होते हैं और इनको हम आम यानी कि हमारी जो नेक्ड आई है इस आंख से हम नहीं देख सकते। ठीक है जी, समझ आ गई। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे होते हैं, छोटे इतने होते हैं कि आपको समझा देते हैं जी थोड़ा सा। उनका जो डायामीटर है, ठीक है, पहले हमें डायामीटर का पता होना चाहिए। पार्टिकल जो है वो इस तरह समझ लें, इसका जो ये आपके पास सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो है, और वो लाइन सेंटर से भी गुजरे, ये याद रखें, वो हमारा डायामीटर होता है। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो डायामीटर है पार्टिकल्स का वो है जी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तकरीबन इतना होता है। ये लिखना आपको लिखा हुआ तो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली ऐसे है 0.0 ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कितने 7 जीरो के बाद 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज़ बनती है और ये सेंटीमीटर भी हैं। तो उसका जो डायामीटर है वो ये है, तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना छोटा होगा, इसको हाफ कर दें तो उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है जी सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन पासेस थ्रू इजीली थ्रू फिल्टर पेपर। ये एक पेपर होता है फिल्टर पेपर, जिसको हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने जो है पार्टिकल को अलग करना है तो फिल्टर जो है वो फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके हम अलग कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो इसके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और वो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनसे भी गुजर जाते हैं, यानी कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, यानी हम अगर फिल्ट्रेशन कर भी लें तो हमें उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, जो है वो पार्टिकल इजीली उनसे गुजर जाएंगे, तो वो तो जैसे ऊपर था वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी दे डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। ये बहुत ही अहम पॉइंट भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, कई दफ़ा आ भी चुका है, तो इसको जरा हमने गौर से समझना भी है। दे डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट। ठीक है, अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि टेंडल इफेक्ट है क्या। ठीक है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसके रिलेटेड। चलें जी बात करते हैं। टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट ये है, आपने जो है यानी कि समझ लें कि लाइट का
स्कैटर हो जाना यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अगर तो वो स्कैटरिंग उसकी हो जाए, ठीक है, वो यानी बिखर जाए लाइट, तो समझ लें जो है वो हमारी टेंडल इफेक्ट है, बिखरना, लाइट का बिखरना इसे कहते हैं टेंडल इफेक्ट। थोड़ी सी बात समझ आएगी, डेफिनेशन बेसिकली आपने याद करनी है। तो हम कहेंगे द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम इन different colors is called Tyndall इफेक्ट। इसको हम टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे जी मैं आपको एक बीकर समझाता हूँ जी, ये समझ लें इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ है, सॉल्यूशन समझ लें, या आगे हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में, वो समझ लें। वो चीज़ है जी, इसमें कोई भी चीज़ है, हमने यहाँ से डाली है जी लाइट, ठीक है, ये हमारी हमने इसमें लाइट डाल दी है। अब अगर तो ये भाई इतनी ही निकले तो स्कैटरिंग नहीं हुई, यानी कि इसका बिखर जाना, लाइट का बिखर जाना, उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टेंडल इफेक्ट। समझ आ गई? वो किस वजह से होता है जी? वो इसके अंदर यानी जो सॉल्यूशन है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्कैटरिंग करती हैं और कौन सी नहीं। तो ये याद रखें कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, तो इसलिए इसको नोट कर लें। टेंडल इफेक्ट क्या है, व्हाट इज टेंडल इफेक्ट एंड इसके फैक्टर्स ये किन किन पे डिपेंड करता है, ये भी हम लिखते हैं। तो फर्स्ट जी, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जी, ये साइज ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि लाइट जो हम यूज़ करें उसकी वेवलेंथ क्या है, और दूसरा के जो पार्टिकल्स हैं जो आपके पास आपने जो भी चीज़ उसमें ली है उसका पार्टिकल्स का साइज कितना है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बात समझ आ गई जी। अच्छा जी, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसे कहते हैं जी इंक इन वाटर। ये इसकी एग्जाम्पल है किसकी जी? सॉल्यूशन की, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्रू, ठीक है। ये आपको एक दफ़ा आ चुका है, तो हम इसको ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये एज अ MCQs भी इसको क्लिक कर लें, ये आ चुका है कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूशन की ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल कौन सी है? तो थी जी इंक इन वाटर। इंक इन वाटर जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल थी। आई होप कि आपको सॉल्यूशन के बारे में जितना मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको समझ आ गया है। अब हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में कि कोलाइड्स क्या हैं, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे जी। अच्छा जी, सबसे पहले जी कोलाइड है क्या? वो कहते हैं कि द पार्टिकल्स आर लार्ज कंसिस्टिंग, जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं, लार्ज हैं, ऑफ मैनी एटम्स, जो मॉलिक्यूल या उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो सकते हैं, वो आइंस पे मुश्तमिल हो सकते हैं, या वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। अ कोलाइड अपीयर, वो कहता है कि जो कोलाइड है, जो कोलाइड होते हैं वो हमें दिखने को तो ऐसे लग रहे हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन दर हकीकत असल में क्या बात है कि वो बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अ कोलाइड्स अपीयर्स टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रो
हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कोलाइड है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये एज एमसीक्यूज क्लिक कर लें, कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो इसको एमसीक्यूज के लिए क्लिक कर लें, कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो उसके पार्टिकल्स हैं अगर हम उसको रख दें, ठीक है, बना के या वैसे हमारे पास हो, तो वो काफ़ी देर तक ये जो है सेटल डाउन, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे काफ़ी देर तक, इसलिए हम इसे कहते हैं देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, ये हम कहते हैं कि ये क्वाइट स्टेबल है। ये एक सवाल बनता है जो कि आप लिख लें, कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल वाई, ठीक है, कि क्वाइट स्टेबल क्वेश्चन है ये आप लिख लें, कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल वाई, क्यों जी, तो वजह यही है भाई कि आपने जो है कि उसके काफ़ी देर तक पार्टिकल्स, एक तो उसका साइज दरमियाना सा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक काफ़ी देर तक नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे क्वाइट स्टेबल है। तो आंसर इसका यही पॉइंट आपने यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, बस इतना इसका आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट जी, पार्टिकल्स कैन पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर, ये याद रखें जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े ज़रूर हैं सॉल्यूशन से या ट्रू सॉल्यूशन से बड़े ज़रूर हैं, लेकिन याद रखें कि इसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि हम उसे आंख से देख सकेंगे, इसके पार्टिकल का साइज ये है बड़े ज़रूर, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि हम इसके पार्टिकल्स के को जो है वो हम आंख से देख सकें। समझ आ गई? क्लियर जी। अच्छा जी, बात सवाल की करते हैं जी। यहाँ पे सवाल आपने लिखना है पार्टिकल्स कैन पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर, ठीक है, तो ये याद रखें। Can collide particles separated by filtration? क्या हम फिल्ट्रेशन के जरिए कोलाइड के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं? तो आंसर है भाई नहीं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका साइज जो है वो छोटा है, वो फिल्टर पेपर के पोर्ट से गुजर जाता है, ठीक है। बड़ा हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूशन से पार्टिकल का साइज बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि वो फिल्टर पेपर उसको रोक ले। समझ आ गई? तो आंसर लिखेंगे जी इसका नो, ठीक है, बिकॉज the size of colloid particles small from pores of filter paper, so they pass through the filter paper, ठीक है। तो इसकी वजह से वो उसमें से गुजर जाते हैं। तो आप लिखेंगे नो बिकॉज द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल स्मॉल फ्रॉम पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, सो दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर, क्योंकि उसका पोर्स जो है वो बड़े होते हैं और साइज छोटा होता है, तो उसमें से गुजर जाता है। ये सवाल था जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। वो कहते हैं कि दे शो टेंडल इफेक्ट,
दे शो टेंडल इफेक्ट, कि भाई ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। इस पे हम पहले जो है बात कर चुके हैं सॉल्यूशन पे, टेंडल इफेक्ट क्या होता है और ये सब। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये लिख लिया आपने, लिख लें शाबाश। चलें जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ऊपर वाला भी रेज कर दें ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी सी। अच्छा जी, याद रखें इसको हम फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन को कहते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन कोलाइड को कहते हैं, या कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन इसको भी हम कहते हैं। चलें जी, बात करते हैं हम दे शो टेंडल इफेक्ट। ये जो है ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास कोलाइड है, कोलाइड सॉल्यूशन है यानी कि फॉल्स सॉल्यूशन है, ठीक है, या कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ से लाइट डालेंगे तो भाई ये थोड़ी स्कैटर हो जाएगी, थोड़ी सी जो है वो बिखर जाएगी। क्लियर जी, दे शो टेंडल इफेक्ट, ये टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं। क्लियर हो गया जी। अब बात करते हैं इसके सवाल की, कि सवाल क्या है। कहते हैं कि भाई हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन how we distinguish the solution and false solution, ट्रू सॉल्यूशन या फिर फॉल्स सॉल्यूशन। फॉल्स सॉल्यूशन का मतलब हम कोलाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको जो है वो किसी तरह भी पूछ सकता है, कोलाइड लिख सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन लिख सकता है, सॉल्यूशन लिख सकता है, या ट्रू सॉल्यूशन भी लिख सकता है। अच्छा जी, तो हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। आपको एक चीज़ ला के रख दी है 2 बीकर्स में, ठीक है। फर्ज करें जी ये मेरे पास 2 बीकर हैं जी, ये देखें, ठीक है, इसमें भी आपके पास एक सोल्यूशन है, इसमें भी एक सोल्यूशन है। तो आप किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे कि भाई ये फॉल्स सोल्यूशन है कि ये फॉल्स सोल्यूशन है। आपको बता दिया, फर्ज कर लें कि हमने कहा कि भाई इनमें से एक फॉल्स सोल्यूशन है, एक ट्रू सोल्यूशन है, बताएं जी कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से रोशनी गुजार के देखेंगे, ठीक है, उसमें लाइट गुजार के देखेंगे। अगर तो भाई वो स्कैटर हो जाए, जिसमें से स्कैटर हो जाए वो फॉल्स सोल्यूशन है, और जिसमें से स्कैटर ना हो वो हमारी ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। तो कौन सा है, टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट की वजह से ही हम उसको जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आंसर लिखते हैं जी इसका, वी डिस्टिंग्विश द सॉल्यूशन एंड फॉल्स सॉल्यूशन, या फिर कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तीनों में से कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं आप, ठीक है, बाय यूजिंग टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट, ठीक है। टेंडल इफेक्ट मीन, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो इसके मतलब भी पीछे जो हमने आंसर लिखा था वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आप आगे लिख सकते हैं। टेंडल इफेक्ट इज मीन स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट ऑफ बीम, ठीक है, स्कैटरिंग द लाइट ऑफ बीम, स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कोलाइड शो टेंडल इफेक्ट एंड सॉल्यूशन डू नॉट, ठीक है। अब जी अगर हम जो है वो कोलाइड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स की बात करते हैं
तो वो कौन कौन सी हैं जी? चलें जी, सबसे पहले आता है जी जिली। ये अक्सर एमसीक्यू से पूछा जाता है, जिली इज अ कोलाइड, ठीक है, या फॉल्स सोल्यूशन है या ट्रू सोल्यूशन है। तो अक्सर ये एमसीक्यू से पूछा जाता है, तो इसलिए क्लिक कर लें इसे भी। उसके बाद जी ब्लड ट्रूथ पेस्ट स्टार्च इंक, ठीक है जी, एटसेट्रा। तो इस तरह के ये जो हैं ये आपके कोलाइड सॉल्यूशन की एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, और इसके रिलेटेड जो भी कोई सवाल है एक आध वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले द पार्टिकल्स आर ऑफ लार्ज साइज, जो इसके पार्टिकल्स हैं उसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है, तकरीबन जी उसका साइज, द साइज ऑफ particles is the large than 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये तकरीबन याद रखें कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता है, 10 की ताकत -5 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है जी। उसके बाद जी इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। सस्पेंशन जो हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और ये कुछ देर बाद जो है उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद, यानी कि 4, 3, 2 मिनट बाद, कुछ अपने टाइम के हिसाब से जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ ही देर बाद। उसके बाद जी पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी, ये ट्यूब नहीं है, लफ्ज़ टू बी है, टू बी सीन विद नेक्ड आई, कि इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम इसे आम आंख से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कोई बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर एक सिरप सा देता है, वो पाउडर सा होता है, वो कहते हैं कि आपने जो है इसमें गर्म पानी डाल के इसको सिरप बनाना है। वो जो आपके पास बनता है ना सिरप, वो सस्पेंशन है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स हम आम आंख से देख लेते हैं, वो कुछ देर बाद नीचे भी बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सस्पेंशन है। अच्छा जी, उस पर लिखा भी होता है सस्पेंशन, ये याद रखें, उस पर लिखा भी है। अच्छा जी, दे डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, अगर हम फिल्टर पेपर की मदद से उनको अलग करना चाहें तो इजीली अलग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके उसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बाय फिल्ट्रेशन हम इसे अलग कर सकते हैं, अगर सवाल बन जाए तो हम कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी पार्टिकल्स आर सो बिग एंड दे इज ब्लॉक्ड एंड डिफिकल्ट टू पास, ठीक है, वो कहता है क्यों जी, उसके पार्टिकल काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और अगर उसमें से अगर हम लाइट गुजारें, अगर, ठीक है, अगर आपके पास सस्पेंशन है, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें आपने उसका सस्पेंशन बना दिया है, ठीक है, तो अगर आप इसमें से लाइट गुजारेंगे तो आगे लाइट आएगी नहीं, क्यों, वो सारी की सारी लाइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, सस्पेंशन जो है वो लाइट को ब्लॉक कर देगा, इस वजह से जो है वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो मुकम्मल ही, यानी कि सारी की सारी लाइट ही स्कैटर्ड नहीं होती, सीधी गुजर जाती है, इसमें सारी की सारी लाइट ही ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, सस्पेंशन में। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हमारी जो है ये होगा जी पेंट्स, जितने भी आपके पेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद जी, ठीक है, चाक इन वाटर, ठीक है, उसका जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब ये है, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सियम ऑक्साइड इन वाटर, ऑक्साइड इन वाटर, ये वाइट सा कलर का होता है, ये आपने देखा भी हुआ है, ठीक है, जब डॉक्टर हजरात एक वाइट सा सिरप देते हैं, ठीक है, जब किसी का स्टमक ख़राब हो तो वो जो वाइट सा होता है वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये बेस के तौर पर, ठीक है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क, ठीक है, ये मिल्क आना है साथ LB, तो
तो आई होप क्या जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज।